जय हिंद दोस्तों, MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, CDPO, बिहार दरोगा, बिहार SSC, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस एवं बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी समान अध्ययन अर्थात प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे जो 1992 से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं। और इस वीडियो के अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, और यह सेट आज का 9वां है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में। अगर पानीपत के युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पूछा जाए कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अगला जो पानीपत युद्ध हुआ था अर्थात दूसरी पानीपत की लड़ाई 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य हुआ था। इसमें हेमू की सेना जो थी वो पराजित हो गई थी। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। अगला प्रश्न, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो 1809 ईस्वी में पहली बार लोकपाल की स्थापना की गई थी। अगर ये पूछा जाए कि भारत के पहले लोकपाल कौन है तो पिनाकी चंद्र घोष है। अगला प्रश्न, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा यह छपरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है रिएक्टर स्केल, और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1991-92 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण परियोजना पर अगर हम लोग बात करें तो बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। इसके अंतर्गत बाघों की संख्या में कमी को रोकना था। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जब गाय, भैंस इत्यादि पशु जब बीमार पड़ते थे तो उनको डाइक्लोफेनोक नाम का दवाई देकर इलाज किया जाता था। और जब ये जंतु मर जाते थे तो गिद्ध जब इसे खाते थे तो ये गिद्ध मर जाते थे, इसीलिए यह दवा अब प्रतिबंधित है। तो पूछा जाता है कि डाइक्लोफेनोक दवा किसके लिए हानिकारक है? तो गिद्ध के लिए हानिकारक है। अगला, गिर सिंह परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1973 में ही शुरू हुआ था। गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ था, गुजरात के जूनागढ़ जिले में। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं और यह गुजरात में अवस्थित है। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ था और यह झारखंड के सिंहभूम जिले से आरंभ हुआ था। और हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र है वो है पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में है, बहुत बार पूछा जाता है। मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सब असम में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये सभी उत्तराखंड में है और ये हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में प्रारंभ हुई थी। यह मृग के संरक्षण के लिए यह प्रमुख है। यह उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 में प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की जो चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक हिमालय क्षेत्र में यह पाया जाता है, यह कस्तूरी मृग। लाल पंडा परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1996 में। और यह विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुआ था। लाल पंडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा बड़ोदरा में की गई है। रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो 2012 ईस्वी में जारी किया गया था। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो याद रखिएगा अमेरिका में, USA में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? तो सुषमा स्वराज ने संबोधित किया था।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा के समर्थक थे? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा अर्थात पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। संवाद कौमुदी जिसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था तथा मीरात उल अखबार फारसी भाषा में लिखा गया था, इसके लेखक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। मोस्ट VVI प्रश्न है ये सब। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज के विचारों के लेकर वर्ष 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हो गया था। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर है, इसे हम लोग नए करंट अफेयर में देखेंगे। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो याद रखिएगा 75 नहीं बल्कि 85 है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो रोहतास में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हार्टिकल्चर से है। प्रमुख क्रांति पर बात करें हम लोग, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से। अगला प्रश्न, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक है यान मार्टेल। कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी, तमस पुस्तक के लेखक भीष्म सहनी, इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि गौड़ा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक R वेंकट रमन। अगला प्रश्न, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो याद रखिएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर दोनों जगह नील सत्याग्रह प्रारंभ की गई थी। अगर हम लोग नील सत्याग्रह की बात करें तो नील सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, जिसका इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में अर्थात तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की थी? तो कुतुबन ने की थी। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 ईस्वी में। अगर हम लोग पंचायती राज की बात करें तो बलवंत राम मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, PVK राय समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, 64वां संविधान संशोधन 1989 में, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। इसका ट्रिक है BAPL 6473, जिसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। इनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 5 जून 2016 को। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं।
वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिलेरी मंटेल है। किस वर्ष को योजना अवकाश कहा गया है? तो 1966 से 1969 ईस्वी को योजना अवकाश कहा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, इसमें कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, इसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी, जिसमें कृषि एवं उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। इसके बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक रहा था, और इसी वर्ष को हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया नहीं होगा, पटना होगा। बिहार में पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था पटना में 1912 में बांकीपुर पटना में पहला अधिवेशन हुआ था। और दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 1922 में गया में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा बिहार से है। अगली पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, जो मैंने अभी तुरंत पढ़ाया है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो वाडनगर गुजरात में आरंभ किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो उड़ीसा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करना ही औषधि योजना का प्रमुख लक्ष्य है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, अर्थात मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को। इस प्रकार देखा जाए तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, कला, पत्रकारिता, विज्ञान, समाजसेवी कार्यों में प्राप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद अर्थात मनोनीत करती है। अगला प्रश्न, गारो मेघालय कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो डाफला, आपतानी अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड की बात करें तो नागा, मिकीर, कचारी, कुकी, ये सब नागालैंड की है। मणिपुरी की बात करें तो अंगामी, कोक, तारो, मेकी। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर ही बात कर रहे हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजो है, गारो है, कुकी है। कुकी कहाँ की है? तो मिजोरम की है। मेघालय की बात करें तो खासो, गारो, मिकीर, जैंतिया, लाहेर, सितेगी, ये सभी मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ, पहाड़ियाँ भी हैं। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने किया था हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना। किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के विषय में बात की जाए तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति एवं राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श भी देते हैं। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्तियां की जाती है। अगला प्रश्न, देवी मंगरोव कहाँ है? तो देवी मंगरोव आपको उड़ीसा में है। कील कैनाल किसको किसको जोड़ता है? तो कील सागर है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील सागर। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी है पिंड हॉक। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर की जो लोक नृत्य है वो है धमाल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई है, ये सतारा में स्थापित की गई थी।
किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट की बात करें तो यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। कागज़ पर रगड़ने पर यह काला निशान बनाता है, इसलिए इसे काला शीशा भी कहते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। थर्मस प्लास की खोज किसने की थी? तो जेम्स डोवर ने थर्मस प्लास की खोज की थी। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। भेड़ के एंथ्रेक्स रोग होने का क्या कारण है? तो बैक्टीरिया के कारण भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है। अग्नि मतलब आग बुझाने के यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। अगर हम लोग कोयले की बात करें तो कोयले की 4 प्रकार होते हैं। पीट कोयला, जिसे हम लोग निम्न कोटि का कोयला कहते हैं, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है तथा कार्बन की जो मात्रा होती है वह 40% से कम होती है। लिग्नाइट कोयला की बात करें, इसे हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। यह जलने पर धुआं अधिक देता है और इसमें 40 से 60% तक कार्बन होती है। ये पूछा जाता है कि लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु के अकाट में अर्थात नवेली में पाया जाता है। असम में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी, और कश्मीर के करेवा क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला की बात करें तो इसे काला कोयला भी कहते हैं, या इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है बिटुमिनस कोयला को। इसमें 60 से 80% कार्बन होता है। यह झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला की बात करें तो कठोर एवं सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। जलते समय धुआं रहित होता है एवं इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। और याद रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयला आपको जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में मिलता है। तो पूछा जाए सबसे निम्न कोटि का कोयला तो पीट कोयला, सबसे उच्च कोटि का कोयला तो एंथ्रासाइट कोयला। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट कोयला को। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? तो बिटुमिनस कोयला को। अब इससे कोयले से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किसमें होती है? तो लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। काला जार किस कारण होता है? तो लेशमानिया के कारण होता है। अगर हम लोग रोग और ये प्रोटोजोआ से बात करें तो मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम बाइबैक्स के कारण होता है। अमीबियस जो होता है एंट अमीबा सिम्बेलेक्स के कारण होता है। और काला जार जो होता है लेशमानिया, जिसे बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया एंट अमीबा जिंजेवेलिस के कारण होता है। और सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। रक्त का थक्का जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर विटामिन की बात पूछा जाए तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अगर हम लोग आमाशय की बात करें तो आमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। बहुत बार पूछा जाता है कि पेट में जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? तो आमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। बहुत बार पूछा जाता है कि पेट में भोजन किस रूप में रहता है? तो अम्लीय रूप में रहता है, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है, जिसमें लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण नहीं, दर्पण गलत है। किस दर्पण का प्रयोग ही नहीं, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया था। अगर आपसे निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाए तो अवतल लेंस के द्वारा, दूर दृष्टि दोष को तो उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है।
अगला प्रश्न, कल्पना एक उपग्रह किसको समर्पित है? तो मौसम के जानकारी हेतु कल्पना एक उपग्रह समर्पित है। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान कहाँ है? तो भारत और फ्रांस के बीच का जो संयुक्त अभियान है वो है मेगा ट्रॉपिक्स। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। सोने में क्या मिलाया जाता है? तो सोने में तांबा Cu अर्थात कॉपर और सोना रहता है, अर्थात सोना में कॉपर तांबा मिलाया जाता है। चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन के कारण चिमनी से धुआं बाहर निकलता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर पारा, मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। अब हम लोग आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत नीति आयोग का पढ़ेंगे। इनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को, जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। अर्थात पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया। पूछा जाता है नीति आयोग कैसी संस्था है? तो नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। हम लोग नीति आयोग का बात कर रहे थे। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, अब नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अर्थात अंग्रेजी में देखा जाए तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग योजना आयोग के तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, CEO होते हैं और पूर्वकालिक सदस्य अर्थात फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिस मेंबर होते हैं और परिषद होते हैं, शासी परिषद होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने ही योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है, तो कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वो अरविंद पनगड़िया हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।